We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. उत्तर काशी में भारी तबाही मचाई। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में लगातार बादल फट रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में तो इस मॉनसून सीजन में अब तक 28 बार बादल फट चुका है। प्रश्न यही है कि देश के दो पहाड़ी राज्यों पर आसमानी आफत क्यों टूट पड़ी है। पहाड़ों में फूटते वाटर बम का सच। सैलाब आया, सब कुछ बहा ले गया। 34 सेकंड में उत्तरकाशी के धराली गांव का इतिहास और भूगोल बदल गया। यहां रहने वाले लोगों की जिंदगी तबाह हो गई। पहाड़ से अचानक तबाही का सैलाब आया और अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। न घर बचे, न होटल बचे, सब कुछ पानी में तबाह हो गया। बर्बादी की ऐसी तस्वीर जिसने खौफ पैदा कर दिया। अचानक बादल फटा और धराली गांव पूरी तरह बर्बाद हो गया। ये इलाका पूरी तरह से उत्तराखंड से कट गया। यहाँ रेस्क्यू करना भी मुश्किल है क्योंकि सड़क हो या फिर हेलीपैड, कुछ भी नहीं बचा है। उत्तरकाशी से आई ये तस्वीरें डरा रही हैं, दिलों में दहशत पैदा कर रही हैं क्योंकि 34 सेकंड पहले तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक बादल फटने से ऐसी तबाही मची कि न घर बचे और न लोग। मरने वालों और लापता लोगों के बारे में अभी ठीक से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इन तस्वीरों से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर पहाड़ों पर बार बार बादल क्यों फट रहे हैं? उत्तराखंड में आखिर बादल फटने की वजह क्या है? क्यों उत्तराखंड और हिमाचल में मानसून मौत लेकर आता है? ऐसी भयावह तबाही देवभूमि के उत्तरकाशी ने नहीं देखी। हाहाकारी सैलाब और मच गया त्राहिमाम। ये उत्तरकाशी के हर्षिल में हुई तबाही की सबसे दर्दनाक तस्वीरें हैं। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। अरे भाई आर्मी वाले बच, अरे नहीं यार, नहीं यार, अरे भगवान, अरे भगवान भाई, वो लोग तो बह गए भाई। ओ भाई, पत्थर कितने बड़े बड़े देखो तो यार। हर्षिल में बादल फटने से भागीरथी नदी उफान पर आ गई। इसके बाद धराली जैसा ही मंजर यहां भी दिखाई दिया। त्रासदी आर्मी के हर्षिल कैंप के पास हुई। बादल फटने से आर्मी कैंप को भारी नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें देखिए, यकीन करना मुश्किल है यहाँ कैंप को आपदा से कितना भारी नुकसान हुआ है। धराली गांव और हर्षिल से आई तस्वीरों ने साल 2013 के उस भयावह मंजर की याद दिला दी है जिसने हजारों जिंदगी को ले लिया था। पहाड़ों से लगातार आ रही ये तस्वीरें ऐसी लग रही हैं कि मानो पहाड़ पर बारिश नहीं बल्कि वाटर बम फूटा है जो तबाही मचा देता है। इंसानों की जिंदगी को ले लेता है, इलाकों को वीरान बना देता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी इलाके में बम फूटता है और सब तहस नहस हो जाता है। धराली और हर्षिल में भी ऐसा ही हुआ। बर्बादी के बाद पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा है, बस रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम नजर आ रही है। बादल फटने के मामले को लेकर देश के दो पहाड़ी राज्य बहुत संवेदनशील माने जा रहे हैं, जिनमें एक है उत्तराखंड और दूसरा है हिमाचल प्रदेश। बरसात के मौसम में बादल फटना आम बात हो गई है। विशेषज्ञों की माने
तो क्लाइमेट चेंज के चलते आने वाले दिनों में बादल फटने जैसी घटनाएं बढ़ेंगी, जो डराने वाली बात है। उत्तराखंड ही नहीं, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भी बादल फटा है। अचानक बादल फटने से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। चौबीस घंटे के अंदर 2 पहाड़ी राज्यों में बादल फटे हैं। उत्तराखंड के धराली में तो बादल फटने की वजह से तबाही की तस्वीरें हर जगह नजर आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की है। यहाँ उतनी तबाही तो नहीं हुई, लेकिन दोनों पहाड़ी राज्यों में बादल फटने की घटनाओं से पता चलता है कि उत्तराखंड और हिमाचल दोनों वाटर बम पर बैठे हैं। जिस भी इलाके में बादल फटता है वहां भारी तबाही मचती है। क्लाउड बर्स्ट अपने साथ पानी, मिट्टी, कीचड़, पत्थर, मवेशी और इंसान सभी को बहा ले जाता है, जैसा धराली गांव में बादल फटने के वक्त भी दिखाई दिया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे लोग भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैलाब के वेग के आगे इंसान की क्या बिसात। पिछले दशक में ही पहाड़ों में बादल फटने की घटनाओं के कारण हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। जब देवभूमि में फटा था वाटर बम, उत्तरकाशी में आई जल त्रासदी ने एक बार फिर केदारनाथ की त्रासदी की याद दिला दी है। 2013 में केदारनाथ में खतरनाक बाढ़ और भूस्खलन हुआ था। इसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी। 2023 में 16 और 17 जून को हुई इस त्रासदी में केदारनाथ मंदिर के आसपास का इलाका तबाह हो गया था। हजारों लोगों की जान चली गई थी। बादल फटने और भारी बारिश के कारण चोराबड़ी झील में पानी आया, जिससे मंदाकिनी नदी में बाढ़ आ गई। इस त्रासदी में केदारनाथ मंदिर को छोड़कर धाम का 80% हिस्सा तबाह हो गया था। कई गांव और कस्बे भी नष्ट हो गए थे। बाढ़ और भूस्खलन के कारण हजारों लोग बह गए थे और कई शव बरामद भी नहीं हो सके थे। और अब जब उत्तरकाशी में तबाही का सैलाब आया तो सवाल उठने लगे कि आखिर क्यों बार बार उत्तराखंड में तबाही वाली बाढ़ आ रही है। तो जानकार इसकी कई वजह बता रहे हैं, लेकिन 3 वजह को मूल बता रहे हैं। पहला, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, दूसरा, मानसून सीजन का सिमटना और तीसरा, उत्तराखंड के मैदानी हिस्सों में जंगलों का अभाव। मीडिया रिपोर्ट्स में ये वो 3 वजहें बताई जा रही हैं जिसकी वजह से उत्तराखंड में बार बार बादल फट रहे हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि डैम बनने के बाद से पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से एक जगह पर इतना पानी जमा होने से बादल बनने की प्रक्रिया भी तेज हो जाती है। मॉनसून सीजन में ये बादल इस पानी को सह नहीं पाते और फट जाते हैं। जाहिर है उत्तराखंड पहाड़ी इलाका है, जब बादल फटते हैं तो पानी तेजी से नीचे की तरफ आता है। नदियों में पानी पहले ही जमा रहता है। अचानक एक ही जगह पर 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो जाए तो तबाही मचनी तय है। उत्तरकाशी में भी यही हुआ। कई जानकारों और मीडिया रिपोर्ट्स में उत्तराखंड में बने या फिर बन रहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को काफी हद तक जिम्मेदार माना जा रहा है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ही नहीं बल्कि ग्लोबल वार्मिंग, ज्यादा गर्मी और अचानक बाढ़ जैसी स्थिति का बन जाना इन सब के लिए जिम्मेदार मानी जा रही है। पहले जो मानसून सीजन 4 महीने का होता था वो अब सिकुड़ कर 2 महीने का हो गया है। लिहाजा अब कम वक्त में ही ज्यादा बारिश होने लगी है। खासकर जुलाई और अगस्त के महीने में बारिश ज्यादा होती है। इसकी वजह से पहाड़ों पर मुसीबत बनी हुई है। बार बार पहाड़ पर तबाही मच रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 1
उत्तराखंड की अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें तो 93% हिस्सा पहाड़ है, जबकि उत्तराखंड का 70% हिस्सा जंगलों से घिरा है। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि मैदानी इलाकों में जंगल अब नाम मात्र के बचे हैं। अंधाधुंध पेड़ों की कटाई की वजह से भी परेशानी बढ़ गई है। मैदानी इलाकों में बारिश कम होती है, पहाड़ी इलाकों में बारिश ज्यादा होती है। पहाड़ों पर तबाही का खतरा इसलिए बना रहता है कि कभी ग्लेशियर पिघल जाता है और उसकी वजह से नदियां तांडव मचाती हैं, तो कभी एक जगह पर इतना बादल इकट्ठा हो जाता है कि क्लाउड बर्स्ट हो जाता है, जिससे खौफ का मंजर पसर जाता है। ठीक वैसे ही जैसे इस वक्त धराली गांव में है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डेफिनेटली वहाँ पर जो भी मानवीय क्रियाकलाप हो रहा है, सुरंगें बन रही हैं, डैम बन रहा है, सड़कें बन रही हैं, या किसी तरह का जो विकास का कार्यक्रम हो रहा है, उससे लोकल तापमान पर तो प्रभाव पड़ता है। परंतु बादल का फटना एक चरम घटना है, जो पहले भी होता था, आज भी हो रहा है। क्योंकि ये घटनाएं तो पहले भी थी, लेकिन जनसंख्या इतनी नहीं थी, नदी के किनारे इतने आवास नहीं थे, इतने बाजार नहीं थे, इतने बसाव क्षेत्र नहीं थे, इसलिए उनका प्रभाव नहीं देखा जाता था। लोगों के अंदर रिवर व्यू रिजॉर्ट, रिवर व्यू ढाबा, रिवर व्यू रेस्टोरेंट, रिवर व्यू के नाम पर इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हो रहे हैं, अंत में जब भी बाढ़ आता है, क्लाउड बर्स्ट आता है, तो बह जाते हैं। पहाड़ों की इस दुर्दशा के लिए बेतरतीब विकास को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। नदियों के बेसिन में कंस्ट्रक्शन तबाही की वजह बनता जा रहा है। नदियों के बारे में एक बात कही जाती है कि वो अपना रास्ता कभी नहीं भूलती। अगर गलती से भी नदियों के रास्ते में कंस्ट्रक्शन बनाया गया तो सूद समेत वापस लेती हैं, क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड में पर्यटकों का रुझान पिछले कुछ सालों में बढ़ा है, उसकी वजह से उत्तराखंड में होटल और रिजॉर्ट की संख्या बढ़ी है। सोचिए, जिस उत्तराखंड की आबादी 1 करोड़ से भी कम है, उस उत्तराखंड में साल 2024 में 6 करोड़ टूरिस्ट पहुंचे थे। सोच सकते हैं कि किस तरह कंस्ट्रक्शन उत्तराखंड में पिछले कुछ साल में बढ़ा है। जब 2023 में हिमाचल प्रदेश में आई थी तबाही, मंडी में आई तबाही की ये तस्वीरें आज भी जहन में जिंदा होंगी। जब हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने की वजह से तबाही मच गई थी, जब गाड़ियां पानी में ऐसे बह रही थी जैसे माचिस की डिब्बी हो। जुलाई के महीने में आए सैलाब में सैकड़ों आशियाने जमींदोज हो गए। पुल और सड़कें पानी के तेज बहाव में तिनके की तरह बह गए। हिमाचल प्रदेश के लोग आज भी उस दिन को याद कर सहम जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में लगातार बादल फटने की घटनाओं से लोग काफी परेशान हैं। इस मानसून सीजन में 4 अगस्त तक की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 28 बार बादल फटे हैं, तो वहीं 51 फ्लैश फ्लड की घटनाएं हुई हैं, 45 लैंडस्लाइड भी हुए हैं। जानकारों का मानना है कि उत्तराखंड के मुकाबले हिमाचल प्रदेश पर ज्यादा खतरा है। हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाके तो ऐसे हैं जो ज्यादा सेंसिटिव है। एक रिपोर्ट की माने तो हिमाचल प्रदेश में करीब 45% हिस्सा ऐसा है जहां भूस्खलन, बाढ़ और हिमस्खलन होता है। सोचिए, एक राज्य का बड़ा हिस्सा हमेशा कुदरत की चपेट में रहता है। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, वहाँ के घरों तक जो है बाढ़ घुस चुका है। IIT रोपड़ की एक स्टडी में पता चला है कि हिमाचल प्रदेश में अभी 11% हिस्सा ऐसा है जहां पर भूस्खलन होता है, लेकिन यह आंकड़ा अगले 25 साल में करीब 2 गुना हो जाएगा। मतलब हिमाचल प्रदेश में 2050 तक 21% हिस्सा भूस्खलन की चपेट में होगा। इस स्टडी में कहा गया है कि बाढ़ और भूस्खलन वाले क्षेत्र में आमतौर पर हिमाचल प्रदेश के निचले और ऊंचाई वाले नदी घाटियों और निचली पहाड़ियां शामिल हैं, जैसे कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर और चंबा जिलों में भूस्खलन की घटनाएं ज्यादा होती हैं। तो वहीं किन्नौर और लाहौल स्पीति में मौजूद ऊंचाई वाले पहाड़ों में हिमस्खलन का ज्यादा खतरा रहता है। कुदरत के कोप के पिछले 4 साल के जो आंकड़े हैं वो काफी डराने वाले हैं।
2021 में मानसून सीजन में 476 लोगों की मौत हुई और 1151 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 2022 में 276 लोगों की मौत हुई और 939 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जबकि 2023 में 441 मौतें हुई और 12,000 करोड़ रुपए की बर्बादी हुई, जबकि 2024 में 174 लोग काल के गाल में समा गए, जबकि 1,613 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जाहिर है देश के 2 पहाड़ी राज्यों से पिछले कुछ सालों में जैसी तस्वीरें आ रही हैं वो काफी डरा रही हैं। साथ ही सवाल भी पूछ रही हैं कि क्या प्रकृति और पहाड़ों से खिलवाड़ करना विनाश की वजह बन रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।